आजम हैं। मेरे सोने नबी ने जिंदगी में 12 जन्नत की बशारत भी अता फरमाई और शहादत की खबरें भी मेरे नबी ने अता फरमाई। बुखारी के अंदर आता है, इसके बावजूद हजरत उमर ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद रसूलिका। या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और मुझे अपने नबी के मदीने में मौत अता फरमा। तवज्जो है, जब इस्लाम का गलबा हो गया तो ये अक्सर दुआ फरमाते, और मदीना अमन का गहवारा हो गया, इस्लामी रियासत के झंडे ओ रूम फारस ईरान तक जनाब लहरा गए, और इधर से ओ कहां कहां तक मिस्र तक इस्लाम पहुंच गया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत उमर दो लफ्ज़ थे ना, एक मुझे शहादत दे और दूसरा मदीने में दे। कहते हैं हम सोचते थे कि चलो आप मैदान जहाद में जाएं, वहां दुश्मन शहीद करे, ये तो कुछ समझ आती है, मदीने में भी हो और शहादत की मौत मिले, ये क्यों कर होगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, एक दिन हजरत उमर ने ख्वाब देखा। आपने ख्वाब में देखा, क्या देखते हैं कि ख्वाब में आपको एक सुर्ख मुर्ग ने 2 मरतबा ठोंके मारे। आप बेदार हुए, जुम्मे का दिन ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे। कामा अलल मिंबर पे हजरत उमर आए, जुम्मे का दिन ने फहमिदल्लाह वसना ले गए, अल्लाह की हम्दो सना की। सुन्ना ज़कर रसूल अल्लाह व ज़कर अबा बकर। फिर आज न जाने क्या हुआ कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह और उनके यारे गारो यारे मज़ार हजरत अबू बकर का जिक्र शुरू कर दिया। जिक्र किए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। फिर आपने वजह बताई, फरमा रहे तो रोया, ला इलाहा इल्ला लिहुजूर अजरी। मैंने एक ख्वाब देखा है सहाबा, और मुझे लगता है कि मेरी मुद्दत हयात मुकम्मल हो चुकी है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे एक मुर्ग ने ठोंके मारे। तो मैंने ये वाकया हजरत अबू बकर की बीवी से अर्ज किया, उनसे सुनाया। तो उन्होंने फरमाया यक़्तुलुका रजुलुम मिनल अजम। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि तुझे एक अजमी शख्स कत्ल करेगा। तो फिर सुनो, मैं आज के बाद एक मजलिस शूरा कायम करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाद खिलाफत का मामला, ताकि मुसलमानों के माबैन कोई तनाजा खड़ा ना हो। 6 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, इन 6 लोगों की एक मजलिस मुशावरत कायम करता हूं। इनमें एक उस्मान है, एक अली है, एक तला है, एक जुबैर है, एक साद है और एक अब्दुर्रहमान बिन औफ है। और मैं गवाही देता हूं कि ये वो 6 लोग हैं कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ लेके गए तो वो इनसे राजी थे, ये उनसे राजी, वो इनसे राजी। तो फरमाया कि इन 6 में से जिसे चाहे तुम अपना बाद में खलीफा नामजद कर लेना। किसी ने अर्ज की कि अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बनाए। आप गुस्से से उठकर बैठ गए। आपने फरमाया ये खिलाफत है, मलूकियत नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज। और आपने अनाउंसमेंट की, आपने फरमाया ये 6 लोग हैं, इनमें से किसी को खलीफा चुनना, लेकिन याद रखो मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर इस चुनाव में नहीं आ सकता। अल्लाह, आज लोग हुकूमत में बाद में आते हैं, अपने बेटों भतीजों को, अपने रिश्तेदारों के लिए पहले से मंसूबे बनाते हैं कि हमने उनके लिए क्या करना है। लेकिन हजरत उमर का तकवा देखें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कोई छोटी शान वाले नहीं है, आप बदरी साहबा में से हैं, आप बड़ी मुक़्तदिर हस्ती हैं, बड़ी अजीम हस्ती हैं। इसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यारे बावफा को देखिए, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन खलीफा नहीं बन सकता, अलबत्ता, क्या कहा, अलबत्ता अगर आप उसको मशावरत में जमा करना चाहें तो आप मशावरत में ले सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को मेरे बाद खिलाफत नहीं मिल सकती। आपने रम्ज समझा दी खिलाफत अला मिन आजिज सुन्ना की, कि खिलाफत अला मिन आजिज सुन्ना का पहला दस्तूर यह है कि बंदा शख्सियत को देखे, रिश्ते को नहीं। वहां देखे कि वो ये ज़मामे हुकूमत किसके हाथ में थमा के जा रहा है। यही तो फर्क है खिलाफत और मुलुकियत और बादशाहत के अंदर। और इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान, इस्लाम उरूज में आया खिलाफत के जमाने में और जवाल की तरफ गया, फितनों की तरफ गिरा कब, मुलुकियत के जमाने में। इसलिए इस्लाम में खिलाफत को पसंद किया गया, मुलुकियत को नहीं। मुलुकियत क्या होती है, बाप के बाद बेटा, चाहे हलाली हो चाहे खबीस हो, जैसा भी हो, बाप के बाद बेटा बादशाह है, यह है मुलुकियत। या मत समझें कि हमारे मुल्कों के अंदर आज हमारे जो सियासी निज़ाम है जमहूरियत का, यह भी तो बादशाह थे। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज हैं जी, वो किसके, भुट्टो के बाद
बाद बेनज़ीर के बाद बिलावल। मतलब ये सब क्या है? ये वही मुल्कियत का सिलसिला है। बज़ाहिर जमहूरियत कहते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या ये लोग हैं? इनके होते हुए आप सियासी लोगों में भी देखें तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े साहिब अक्ल दानिश नहीं है इनके मुकाबले में ये बच्चे बचूंगड़े। ये जनाब इस वक्त क्या मुल्क का इन्होंने हाल बनाया हुआ है। तो ये मैं ओवरऑल बात करता हूं कि भले हमारे यहां जमहूरियत का नाम भी लग रहा है, ये जमहूरियत नहीं है, ये भी क्या है? मुल्कियत है। अल्लाह ताला मुल्कियत की शर से बचा।